कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं शाओ जी को, जो कि आज ही इस एरिया में आई है दूसरे सिटी से। ये एक लोअर क्लास फैमिली में से है। वो अपनी मॉम से कहती है कि आप मुझे पैसे दो ताकि मैं न्यू यूनिफॉर्म ले सकूं, पहले वाला पुराना हो गया है। ये सुन के उसकी मॉम कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इतने अमीर नहीं हैं। पास ही मौजूद डैड ये सुन लेता है, उसे बुरा लग रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉयज किसी एक लड़के का पीछा कर रहे हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं। चैंग लिंग एक मैथमेटिक्स मास्टर है, उसे ट्रॉफी मिली है और इस ड्रामे का सेकंड मेल लीड भी है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है लू शी की। वो उसे रोकता है। ये एक एरोगेंट टाइप बॉय है और इस ड्रामे का फर्स्ट मेल लीड भी है। कुछ ही देर बाद हमें पता चलता है कि ये तो आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लू शी चैंग लिंग से कहता है कि तुम्हें नाटक करना भी नहीं आता, मज़ा नहीं आया, मतलब कि सब मौज मस्ती कर रहे थे। दूसरी तरफ शाओ जी घर से बाहर है अपने डैड के साथ। उसके डैड के हाथ में फायर क्रैकर्स हैं। शाओ जी चाहती है कि वो इन्हें जलाए, पर काफ़ी कोशिश के बाद भी वो उन्हें जला नहीं पाती और पीछे हटती है, जिस वजह से वो टकरा जाती है चैंग लिंग से। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते हैं। शाओ जी उसे सॉरी बोलती है। डैड उसे कहता है कि तुमने अभी तक फायर क्रैकर्स नहीं जलाए क्या? तभी वहीं पे लू शी आता है और चैंग लिंग से पूछता है कि ये किसके बैंड बाजे बारात का प्रोग्राम है। शाओ जी कोशिश में लगी हुई है कि वो फायर क्रैकर्स को जलाए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती है। वहीं मौजूद लू शी कहता है कि ये कितनी सिली और डरपोक लड़की है, भला कौन फायर क्रैकर्स को जलाने से डरता है। ये तो ऐसे डर रही है जैसे कि ये कोई बॉम्ब है। डैड शाओ जी से कहता है कि बेटी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम डंडा पकड़ो, मैं इन्हें जलाता हूँ। लूशी वहाँ से नहीं जाता क्योंकि उसे फायरवर्क्स देखना पसंद है। डैड फायर क्रैकर्स को जलाते हैं। जैसे ही धमाके की आवाज़ आना शुरू होती है तो शाओ जी डर जाती है। वो ठीक से पकड़ नहीं पा रही है, वो अपना बैलेंस खो बैठती है। फायर क्रैकर जाके लूशी के साइकिल के पीछे गिर पड़ते हैं, जिस वजह से सारे क्रैकर्स उसके पीछे फटते हैं। कुछ देर पहले हंसने वाला अब जोर जोर से चिल्ला रहा है, उसका बुरा हाल हो गया है। ये सब देख के शाओ जी जाके एक जगह छुप जाती है और सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया। नेक्स्ट सीन में हम बेचारे लूशी को बेड पे लेटा हुआ देखते हैं। वो तकलीफ में है, उसे दर्द हो रहा है, वो हिल तक नहीं पा रहा है। शाओ जी उससे माफ़ी मांगने आई है, पर लूशी माफ़ नहीं करना चाहता है और उसे कहता है कि दफ़ा हो जाओ, मैं बिजी हूँ। शाओ जी उसके पास जाके सॉरी बोलने की कोशिश करती है, पर लूशी कहता है कि सिली लड़की, मेरे कारपेट से पीछे हटो। सॉरी बोलना कितना आसान है ना, आओ मैं तुम्हारे साथ भी वैसा करता हूँ, मैं भी सॉरी बोल दूंगा। बहुत हो गया, अब जाओ यहाँ से। तभी लूशी का डैड वहाँ आता है, जिसे देख के वो चुप हो जाता है। शाओ जी की मॉम उसे सॉरी बोलती हैं और वो लूशी को कुछ पैसे भी देती हैं। पैसे लेके वो खुश होता है और शाओ जी की तरफ देख के उसे टीज भी करता है। घर वापस पहुंच के मॉम शाओ जी को डांटती है, उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने उसे पैसे दिए। दूसरी तरफ चैंग लिंग की मॉम ने उसके लिए अच्छा खाना बनाया है क्योंकि उसने आज ट्रॉफी जो जीती है। नेक्स्ट डे हम शाओ जी को न्यू स्कूल में जाते हुए देखते हैं। हेड टीचर उसके साथ है। वो क्लास में आके बताता है कि एक न्यू स्टूडेंट ट्रांसफ़र हो के आई है। टीचर शाओ जी को अटेंडेंस लेने को कहता है। शाओ जी कन्फ्यूज्ड है, वो सबका नाम लेना शुरू करती है। जब वो चैंग लिंग का नाम लेती है तो उसे मालूम होता है कि ये तो वही बॉय है जिसे मैंने कल ही अपने घर के बाहर देखा था। वो उसे देख के खुश होती है। उसके बाद जब शाओ जी लू तू वी का नाम लेती है तो सब कहते हैं कि इस नाम का कोई इंसान हमारी क्लास में नहीं है। तभी विंडो से कोई बैग फेंकता है। वो बैग सीधा जाके शाओ जी को लगती है। लूशी वहाँ हीरो के स्टाइल में एंट्री मारता है और शाओ जी के पास जाके उसे कहता है कि अंधी हो क्या, मेरा नाम लूशी है, ना कि लू तू वी। आज मेरी आंख फर फर कर रही थी, मतलब कि कुछ बुरा होने वाला है, और हो गया ना बुरा मेरे साथ, तुम जो हमारी क्लास में आ गई। ये सुन के सब क्लासमेट्स हंस पड़ते हैं। तभी हेड मास्टर आके लूशी को डांटता है और शाओ जी को बैठने को कहता है।
क्लास के बाद एक लड़की जिसका नाम ली ताओ है वो आके शाओ जी से मिलती है। दोनों बातें करते हैं। ली ताओ उसे कहती है कि तुम न्यू हो, चलो मैं तुम्हें स्कूल घुमाती हूँ। दोनों क्लास के बाहर जाते हैं पर शाओ जी को लूसी पकड़ के रोकता है और उसे कहता है कि किसी को फायर क्रैकर वाली बात मत बताना वरना मुझे नहीं बता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा। शाओ जी उसे प्रॉमिस देती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। ये सुन के लूसी चला जाता है। उसके बाद क्लास में टेस्ट होता है। जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो शाओ जी के अच्छे नंबर्स नहीं आते। वो बाहर जाती है पानी भरने। बैड ग्रेड आने की वजह से वो दुखी है। तभी वहाँ पे चैंग लिंग आता है। वो देखता है कि शाओ जी का बोतल तो भरने वाला है। वो फौरन से नल बंद करता है और उसे कहता है कि पानी गर्म है, थोड़ा ख्याल रखो। शाओ जी उसे टेस्ट के बारे में बताती है। चैंग लिंग कहता है कि स्ट्रेस मत लो, नेक्स्ट टाइम अच्छा करना। दोनों पानी भर के जा रहे होते हैं कि तभी कोई पीछे से तेजी से आके शाओ जी से टकराता है, जिस वजह से उसके बोतल का सारा पानी लूसी के पिछवाड़े पे गिरता है। उसका बैग तो शाओ जी पहले से जख्मी कर चुकी है, अब फिर से वैसा हो गया। शाओ जी उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। लूसी कहता है कि शट अप। शाओ जी कहती है कि बिलीव करो मुझे किसी ने धक्का दिया तभी ये हो गया, तुम हॉस्पिटल जाना चाहते हो। ये सुन के लूसी गुस्सा हो के कहता है कि क्या किस्मत है मेरी, जब भी तुमसे मिलता हूँ मेरे साथ बुरा ही होता है। गाइस चलो यहाँ से, ये लड़की स्टूपिड है। उसके जाने के बाद शाओ जी बैड फील करती है। वो जाती है चैंग लिंग के पास और उसे कहती है कि ये क्रीम है, तुम उसे दे देना। चैंग लिंग कहता है कि तुम उसे क्यों नहीं दे रही हो। शाओ जी कहती है कि नहीं, मैंने उसे काफ़ी दर्द दिया है, वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेगा। इससे पहले कि शाओ जी फायर क्रैकर्स इंसिडेंट के बारे में सबको बताती, वहाँ पे लूसी आता है और उसे रोकता है। शाओ जी उसे देख के डर जाती है। रात को शाओ जी का शरारती भाई उसके शूज को नुकसान पहुंचाता है। ये बात उसे मालूम नहीं होती। नेक्स्ट डे शाओ जी जब भागते हुए क्लास की तरफ जा रही होती है तभी वो स्लिप होकर नीचे गिर पड़ती है। वहां से लूसी गुजर रहा होता है तो वो उसे देख के खूब हंसने लगता है, पर जब उसकी नज़र शाओ जी के शूज पे पड़ती है तो वो सबको बताने लगता है कि ये देखो इस सिली लड़की के शूज, आओ सब आके देखो। शाओ जी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो कहता है कि मैं तो सिर्फ सच बता रहा हूँ। पास ही मौजूद चैंग लिंग ये सब सुन लेता है। वो आके लूसी को क्लास में भेजता है और अपना हाथ शाओ जी की तरफ बढ़ाता है। दोनों फिर से एक दूसरे को देखते हैं। शाओ जी टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाती है। हेड मास्टर उसे पुराने स्कूल वापस जाने को कहता है पर शाओ जी ऐसा नहीं चाहती है। वो दुखी है बहुत, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारना चाहती है। एक दिन क्लास में शाओ जी और बाओ बाओ आपस में लड़ पड़ते हैं। मसला ये होता है कि दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि वो दोनों नेक्स्ट एग्जाम में लास्ट नंबर पर नहीं आएंगे। ये सुन के लूसी कोचिंग देना शुरू करता है बाओ बाओ को ताकि वो शाओ जी से जीत पाए। चैंग लिंग शाओ जी की स्टडीज में हेल्प करता है। ये देख के लूसी को अच्छा नहीं लगता। एक रात लूसी जानबूझ के रूम की लाइट्स ऑफ नहीं करता और वो सो जाता है क्योंकि सामने ही शाओ जी का घर है ताकि उसे लगे कि बाओ बाओ अभी तक पढ़ रहा है। सारी रात लाइट्स को ऑन देख के शाओ जी नींद नहीं करती और वो खूब पढ़ती है। कुछ दिन बाद जब मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं तो बाओ बाओ स्ट्रेस में होता है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं है। वो लूसी को आंसर बताने को कहता है। लूसी पेपर में आंसर लिख के उसकी तरफ फेंकता है पर वो पेपर शाओ जी के डेस्क के पास आके गिरता है, मतलब कि वो फंस सकती है। वो अपनी टांग से उसे छुपाने की कोशिश करती है पर उसकी टांग की साउंड इतनी होती है कि पूरा फर्श हिल जाता है। टीचर सब देख लेता है। शाओ जी फंस चुकी है, उस पर चीटिंग करने का इल्ज़ाम लगता है। अब उसके मॉम डैड को आना होगा स्कूल। वो बहुत रोती है और सबसे कहती है कि मैंने चीटिंग नहीं की। नेक्स्ट डे जब वो अपनी मॉम के साथ जाती है हेड टीचर के पास तो वही लूसी और बाओ बाओ पहले से मौजूद होते हैं। वो दोनों सारा इल्ज़ाम अपने सर लेते हैं जिस वजह से शाओ जी बच जाती है। बाद में वो लूसी को थैंक्स बोलती है पर वो कहता है कि मेरे पास तुम जैसों से बात करने का टाइम नहीं। ये कह के वो चला जाता है। चैंग लिंग शाओ जी से कहता है कि इसकी बातों का बुरा मत मानो। नेक्स्ट डे स्कूल प्ले
प्लेग्राउंड में शाओजी रनिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी लूसी उसे दूर से देख के हंसता है, लेकिन जब वो शाओजी का रनिंग टाइम देखता है तो हैरान हो जाता है, मतलब कि शाओजी एक अच्छी रनर है। उसके बाद लूसी को आइडिया आता है। वो क्लास में होता है कि तभी वो शाओजी के कान से हेडफोन्स निकाल के भागता है। उसे कहता है कि आके ले लो। शाओजी उसके पीछे भागती है। वो फास्ट रनर है, जिस वजह से वो लूसी को पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि बदमाश इंसान, तुमने ऐसा क्यों किया। लूसी कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी तेज भागती हो, तुम तो वाकई ग्रेट हो, मैं खुश हुआ। स्कूल के बाद जब शाओजी अपने घर जा रही होती है तो लूसी उसके पीछे होता है। ये देख के शाओजी अपना बैग छुपा लेती है, क्योंकि उसे लग रहा है कि लूसी ये छीन के भागेगा। लूसी अपनी साइकिल उसके सामने खड़ी करके उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि नेक्स्ट वीक स्पोर्ट कंपटीशन है, तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ। शाओजी कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं स्टडीज पे ध्यान दूंगी। लूसी उसे कहता है कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट शो कर रहा हूँ। शाओजी कहती है कि अपना ये रिस्पेक्ट किसी और को शो करो, मुझे नहीं। ये कह के शाओजी जा रही होती है कि तभी लूसी उसे कहता है कि सुनो, अपने एटीट्यूड को थोड़ा हल्का रखो। बाऊ बाऊ उसे कहता है कि भाई तुम अपना एटीट्यूड तो देखो, फिर उस बेचारी को बोलो। लूसी गुस्सा हो के उसे कहता है कि क्या मैं उसके पैर पड़ जाऊं, भीख मांग के कहूँ कि प्लीज हमारी टीम में शामिल हो जाओ। नेक्स्ट डे लूसी स्नैक्स और जूस बाय करके जाके शाओजी को देता है। उसे मनाने की कोशिश करता है पर शाओजी उसकी बातों में नहीं आती। वो वहां से जाने लगती है, पर तभी लूसी उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसकी MP3 प्लेयर नीचे गिर पड़ती है। शाओजी उसे कहती है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, ना कर दिया तो चले जाओ ना। लूसी उसे कहता है कि क्या मैं तुमसे भीख मांग के कहूँ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। शाओजी कहती है कि दफ़ा हो जाओ। वो कहता है कि ये मत समझो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। ये सुन के शाओजी कहती है कि आओ फिर मेरा ये टांग ही तोड़ दो, मसला हल हो जाएगा, मैं रनिंग नहीं कर पाऊँगी। ये सुन के लूसी गुस्सा हो के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एक शाम शाओजी लूसी के घर के बाहर खड़ी होके चिल्ला चिल्ला के उसे पुकारती है। वो विंडो से उसे कहता है कि मैडम आहिस्ता बोलो, ये पब्लिक प्लेस है। शाओजी कहती है कि नीचे आओ। वो कहता है कि मैं क्यों नीचे आऊँ, तुम ऊपर आओ। शाओजी उसे कहती है कि तुमने मेरा MP3 प्लेयर तोड़ दिया, ये नहीं चल रहा है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कौन सा प्रूफ है कि ये मैंने तोड़ा है, अब शोर शराबा बंद करो और यहाँ से चली जाओ। ये कह के वो विंडो को बंद करके अंदर चला जाता है। शाओजी उस पे गुस्सा है, लेकिन वहीं पे चैंग लिंग आता है और उसे MP3 लेके रिपेयर करता है। शाओजी खुश होती है और उसे थैंक्स बोलती है। उसके बाद एक दिन स्कूल में शाओजी लूसी को हेड टीचर से बचाती है, पर वो खुद ज्यादा बंस ले जाने की वजह से फंस जाती है, जिस वजह से वो बंस को खाने लगती है ताकि टीचर उसकी बात पे यकीन करे। 5-6 बंस खाने के बाद लूसी वहां आता है और टीचर का ध्यान डाइवर्ट करता है। बहुत सारे बंस खाने की वजह से शाओजी वॉमिट करती है लूसी के शर्ट पे, जिस वजह से उसका यूनिफॉर्म खराब हो जाता है। वो उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं इसे वॉश कर दूंगी। लूसी अपना यूनिफॉर्म उतार के उसे कहता है कि खुशबू लगा के वॉश करके वापस कर देना। घर पहुंचने के बाद शाओजी उसका यूनिफॉर्म वॉश कर रही होती है कि तभी उसका शरारती भाई आता है और उसे कहता है कि वाह, तुम एक बॉय का यूनिफॉर्म वॉश कर रही हो, मैं ये बात सबको बताऊंगा कि मेरी सिस्टर को किसी से लव हो गया है। ये सुन के शाओजी उसके पीछे भागती है ताकि उसे ये बात बताने से रोके, लेकिन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि दोनों ही ट्री के ऊपर लटक रहे हैं। शाओजी अपने भाई से कहती है कि तुम क्यों भागे। वो कहता है कि दीदी, तुम जो मेरे पीछे भागी। उसी एरिया में लूसी बास्केटबॉल लिए घूम रहा होता है। वो आता है वहाँ और शाओजी के भाई को जंप करने को कहता है। वो ऐसा ही करता है। थैंकफुली वो उसे सेव करता है। ऊपर से नीचे पहुँच के ब्रदर शाओजी से कहता है कि दीदी जंप करो, ये तुम्हें पकड़ लेंगे। ये सुन के लूसी कहता है कि नहीं, तुम्हारी सिस्टर मोटी है, इसे बचाते बचाते मैं कहीं न मर जाऊं। लूसी शाओजी को आहिस्ते से नीचे आने को कहता है। वो ट्री से नीचे आ रही होती है
कि तभी उसका हाथ छूट जाता है। वो सीधी आके लूसी के ऊपर गिरती है। बचने के बाद शाओजी कहती है कि शुक्र मैं जिंदा हूँ। ये सुन के लूसी कहता है कि तुम तो जिंदा हो लेकिन मैं तो मर गया। शाओजी उठ के अपने भाई से पूछती है कि तुम ठीक हो ना। लूसी उसे कहता है कि मुझे थैंक्स नहीं बोलोगी क्या। ये सुन के वो कहती है कि मैं कौन सा तुम्हारे पैर पड़ के बोली कि मुझे सेव करो। लूसी उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरा यूनिफॉर्म धो दिया। ये सुन के लिटिल ब्रदर कहता है कि ओ माय गॉड, वो तुम हो जिससे मेरी दीदी प्यार करती है। वाओ, तुम तो अच्छे हो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। घर वापस जाते हुए उसकी मुलाकात होती है चैंगलिंग से। शाओजी जब उससे मिलती है तो खुश होती है, मतलब कि उसके दिल में चैंगलिंग के लिए फीलिंग्स पैदा हो रही हैं। चैंगलिंग भी उसे लाइक करने लगा है, पर दोनों के फ्रेंडशिप की शुरुआत है। देखना होगा आगे इस लव ट्रायंगल ड्रामे में क्या होता है। नेक्स्ट डे लूसी फिर से शाओजी का स्कूल गेट पे वेट करता है ताकि उससे स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, पर बाओ बाओ उसे कहता है कि भाई वो तो कब की जा चुकी है घर। ये सुन के लूसी मायूस होता है। लूसी शाओजी से ना मिलके उदास है क्योंकि वो उसकी टीम में शामिल नहीं हो रही है। वो सबसे कहता है कि चलो दोस्तों हम ट्रेनिंग करते हैं। जब वो तीनों ग्राउंड में आते हैं तो वहाँ शाओजी पहले से मौजूद होती है, मतलब कि वो टीम में शामिल हो गई है। उसे देख के लूसी बहुत खुश होता है और भागते हुए उसके पास जाता है। शाओजी उससे पूछती है कि अगर तुम्हें कोई और मिल गया तो मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये सुन के लूसी कहता है कि नहीं नहीं, तुम मत जाओ, हमें तुम जैसा कोई नहीं मिला। उसके बाद 5 और फ्रेंड्स दिन रात अपनी ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो स्पोर्ट्स इवेंट को विन कर पाएं, पर वो सब हेड मास्टर के परमिशन के बिना स्पोर्ट वीक में पार्टिसिपेट करते हैं। ओपोनेंट टीम के प्लेयर्स उन्हें टीज करते हैं, पर जब शाओजी कॉफी बाय करके ले जा रही होती है तो तभी दूसरी टीम के गर्ल्स जानबूझ के उसे गिरा देते हैं ताकि वो अच्छे से भाग ना पाए। शाओजी अनबैलेंस होने की वजह से सारी कॉफी एक लड़की लिन यू के यूनिफॉर्म के ऊपर गिरा देती है। शाओजी फौरन उसे सॉरी बोलती है, पर वो लड़की दिल की अच्छी होती है, वो कुछ नहीं कहती है। लिन यू का इस ड्रामे में आगे बहुत बड़ा रोल होने वाला है, वो कैसे ये हमें नेक्स्ट पार्ट में मालूम होगा। पाँव पे चोट लगने से शाओजी इंजर्ड होती है, उसे बहुत दर्द हो रहा है, वो ठीक से चल तक नहीं पा रही है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताती है क्योंकि सबकी उम्मीदें उस पे हैं। वो इस हालत में अपने फ्रेंड्स को मायूस नहीं करना चाहती है। जब रिले रेस स्टार्ट होती है तो ली ताओ आके स्टिक देती है शाओजी को। स्टिक हाथ में लेते ही वो भागती है। उसका लेग इंजर्ड है, लेकिन फिर भी वो हर हाल में जीतना चाहती है। चोट लगने के बावजूद वो तेजी से भागती है और स्टिक लूसी को पास करती है। एट दी एंड लूसी फिनिश लाइन क्रॉस करता है, मतलब कि वो रेस जीत चुके हैं। सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जल्द ही सबको एहसास होता है कि शाओजी उनके साथ नहीं। वो भागते हुए उसके पास पहुंचते हैं। लूसी उसे उठा के क्लिनिक ले जाता है। थैंकफुली शाओजी की इंजरी सीरियस नहीं है। लूसी गुस्सा हो के उसे कहता है कि स्टूपिड लड़की, तुमने हमें ये बात क्यों नहीं बताई। वो कहती है कि जो हो गया सो हो गया। खुशी की बात यह है कि हम जीत चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सब फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करने लगते हैं। हर कोई दिन रात मेहनत करता है ताकि उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। टाइम गुजरता है। आज स्कूल में सबका लास्ट डे है। सभी क्लासमेट्स बहुत रोते हैं क्योंकि वो स्कूल लाइफ को मिस करेंगे। उसके बाद वो दिन भी आता है जब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स होना है। सब तैयार होके घर से निकलते हैं। आज इम्पॉर्टेंट डे है, सबको आज अपना बेस्ट देना होगा। चैंगलिंग अपनी साइकिल पे जा रहा होता है तो तभी वहाँ पे एक कार का एक्सीडेंट होता है, जिस वजह से एक आदमी कार के आगे फंस जाता है। उस आदमी की बेटी अपने बाप को तड़पता देख के रोती है। ये सब देख के चैंगलिंग को पुराने दर्दनाक दिन याद आते हैं जब इसी तरह उसके डैड भी एक रोड एक्सीडेंट में मरे थे। चैंगलिंग डिसाइड करता है कि वो इस पर्सन को सेव करेगा, पर एम्बुलेंस को आते बहुत देर हो जाती है। चैंगलिंग अपनी साइकिल में बैठ के रवाना होता है, पर जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचता है तो गार्ड्स उसे एग्जाम हॉल में दाखिल होने नहीं देते, मतलब कि बहुत देर हो गई है। टेस्ट में अपीयर ना होने से चैंगलिंग बहुत अपसेट और दुखी होता है और रोने लगता है। दूसरे फ्रेंड जब टेस्ट दे के बाहर आते हैं तो उन्हें ये बात पता चलती है। सब दुखी होते हैं। उसके बाद कई दिनों तक
चैंगलिंग किसी से बात नहीं करता, ना ही वो किसी से मिलता है। एक दिन सभी फ्रेंड्स अचानक से चैंगलिंग के रूम में घुस जाते हैं और उसे वहां से उठा के ले जाते हैं। अचानक से सब कुछ होने से चैंगलिंग शॉक्ड होता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है। दरअसल फ्रेंड्स उसे ट्रिप पे ले जाना चाहते हैं ताकि उसका मूड सही हो जाए। खुशी की बात यह है कि चैंगलिंग को प्रीवियस एग्जाम्स के बिना पे यूनिवर्सिटी में अब भी एडमिशन मिल सकता है, लेकिन उसे शायद अच्छा डिपार्टमेंट ना मिल पाए। पांचों फ्रेंड्स ट्रेन में सवार होते हैं। शाओजी के दिल में चैंगलिंग के लिए फीलिंग्स बढ़ चुकी हैं। अब वो उसे लाइक करने लगी है। वो उसके ख्यालों में इतना खो जाती है कि अपना पर्स ट्रेन में ही भूल जाती है। अब फ्रेंड्स के पास पैसे नहीं है क्योंकि सारे पैसे शाओजी ने लेके अपने पर्स में रखे थे। उसके बाद पांचों फ्रेंड्स बीच के पास रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करते हैं ताकि वो कुछ पैसे अर्न करें। पैसे ना होने के बावजूद सभी फ्रेंड्स खूब इंजॉय करते हैं। एक शाम बाजार में घूमते हुए शाओजी को एक हेयर क्लिप पसंद आता है, पर बाय करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। लूसी उसे कहता है कि ये हेयर क्लिप अगली है, लेकिन तुम पे ये सूट करेगा। वो कहती है कि अच्छी बात नहीं बोल सकते हो तो बराए मेहरबानी चुप रहा करो। ये कह के जब शाओजी वहां से चली जाती है तो लूसी इधर उधर देखने लगता है। किसी के आसपास ना होने पे वो जाके वही हेयर क्लिप को बाय करता है जो शाओजी लेना चाहती थी। मतलब कि अब लूसी भी शाओजी को लाइक करने लगा है, पर वो एक शाय पर्सन है। देखना होगा कि शाओजी किसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगी। रात को सभी फ्रेंड्स कार्ड गेम खेल के एंजॉय करते हैं, पर तभी बाओ बाओ इमोशनल सॉन्ग गाने लगता है। दरअसल उसे दुख है कि वो क्यों टेस्ट में पास नहीं हुआ। मतलब कि अब उसे दोस्तों से जुदा होना होगा। वो उनके साथ सेम यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाएगा। उसी रात को शाओजी के पेट में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। जब वो टेंट से बाहर आती है तो चैंगलिंग उसे देख लेता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। जब दोनों वापस आते हैं तो देखते हैं कि दूसरे फ्रेंड्स बाओ बाओ को तलाश कर रहे हैं। वो अपने टेंट से गायब है। वहीं उन्हें बाओ बाओ का एक लेटर मिलता है जिसे पढ़ के सब भागते हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ। लेटर में उसने लिखा होता है कि मेरे दोस्तों, मैं तुम सबसे दूर जा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। मैं तुम सबको गुड बाय तक नहीं कह पाया क्योंकि मैं तुम सबका सामना नहीं कर सकता था। ट्रेन स्टेशन पहुंच के सभी फ्रेंड्स ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बाओ बाओ का नाम लेने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसा मत करो, हमें यूँ छोड़ के मत जाओ। पर बाओ बाओ डिसाइड कर चुका है कि वो ट्रेन से नहीं उतरेगा। ट्रेन के जाने के बाद सभी फ्रेंड्स उदास हो जाते हैं क्योंकि उनका बेहतरीन दोस्त अब उनके साथ नहीं है। बाओ बाओ के जाने के बाद सब के सब घर वापस लौट आते हैं। लूसी ने जो हेयर क्लिप शाओजी के लिए बाय किया था वो उसे देना चाहता है, पर इससे पहले कि वो ये देता तभी चैंगलिंग शाओजी को एक विंड चाइम देता है। ये सब देखने के बाद लूसी अपना इरादा बदल देता है और वो हेयर क्लिप शाओजी को नहीं देता और वो मायूस हो के वहाँ से चला जाता है। शाओजी चैंगलिंग के दिए गिफ्ट पे बेहद खुश होती है। शाओजी हॉस्टल जाने की तैयारी में होती है। जो गिफ्ट चैंगलिंग ने उसे दिया था वो प्यार की निशानी समझ के उसे अपने साथ ले जाना चाहती है, पर उसके भाई के हाथ से विंड चाइम नीचे गिर के टूट जाता है, जिसके बाद वो उस पे बेहद गुस्सा होती है। पर मॉम आके उल्टा उसे डांटने लगती है। शाओजी मॉम से कहती है कि आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करती हो, आप मुझसे ज़्यादा इससे प्यार करती हो। शाओजी अपसेट होके अपना सामान पैक करके घर से चली जाती है। उसे रोता जाते देख चैंगलिंग उसके पास आता है, पर विंडो से लूसी भी सब देख लेता है। वो भागते हुए पहुंचता है शाओजी के पास। तीनों बस में बैठते हैं। लूसी और चैंगलिंग उसे हॉस्टल छोड़ने जा रहे हैं। रास्ते में शाओजी बहुत रोने लगती है। लूसी उसे कहता है कि चुप करो, सब हंस रहे हैं। दोनों उसे हॉस्टल रूम ले जाते हैं। जल्दी आने की वजह से शाओजी कुछ इम्पोर्टेंट सामान नहीं लाई अपने साथ। लूसी जाके उसके लिए वो बाय करके लाता है और उसे देता है। चैंगलिंग के जाने के बाद वो शाओजी के हाथ में वही हेयर क्लिप देता है जो उसने बाय किया था। हेयर क्लिप को देख के वो हैरान होती है और कहती है कि तुमने ये बाय किया था, पर तुमने तो कहा था कि ये अगली है। वो कहता है कि वो इस वजह से मैंने कहा था कि मैं देखना चाहता था कि तुम इसे पहन के कितनी अगली लगती हो। ये सुन के शाओजी उसे रूम से बाहर निकाल देती है।
नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट्स हॉस्टल पहुंच जाते हैं। लूसी का रूममेट है हुआंग जुन, दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए। उसी शाम को जब शाओजी और ली ताऊ बाजार में घूम रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात होती है लिन यू से, वही लड़की जिससे शाओजी स्पोर्ट्स डे में मिली थी। वो भी इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और वो दिल की भी अच्छी है। एक शाम शाओजी चैंग लिंग को बताती है लिन यू के बारे में और उसे कहती है कि वो तुम्हारे डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस में है। शाओजी चैंग लिंग को अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसे लिन यू से मिलाए। वो डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, पर जब चैंग लिंग की नज़र उस पे पड़ती है तो उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। मतलब कि शाओजी खुद ही अपनी जगह लिन यू को दे रही है। वो कैसे, ये हम आगे देखेंगे। चैंग लिंग लिन यू से मिलके खुश होता है। डॉक्टर शेन जो कि एक बास्केटबॉल असिस्टेंट कोच है, वो लूसी को टीम में शामिल करना चाहती है क्योंकि लूसी ने दूर से बॉल बास्केट में डाली थी। बॉल के बास्केट में जाने से लूसी भी हैरान होता है और सबसे कहता है कि ये मेरा तुक्का लग गया। एट दी एंड लूसी मान जाता है और टीम में शामिल होता है। डॉक्टर शेन अब लूसी में इंटरेस्ट लेने लगी है। ली ताओ को भी लूसी का रूममेट पसंद करने लगा है। ड्रामा इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि लूसी शाओजी को लाइक करता है पर वो चैंग लिंग को लाइक करती है और चैंग लिंग लिन यू को लाइक करने लगा है। एक रात शाओजी बहुत उदास बैठी होती है क्योंकि वो अपनी मॉम पे गुस्सा हो के घर से चली आई थी। आज उसका बर्थडे है पर कोई भी उसके साथ नहीं। वो खुद ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है तो तभी डोर नॉक होता है। सरप्राइजिंगली चैंग लिंग, लूसी और ली ताऊ वहां आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। सब बर्थडे डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी लिन यू अपने डैड को किसी औरत के साथ देख के उसके पीछे जाती है, लेकिन वो स्ट्रेंजर से टकरा जाती है। स्ट्रेंजर बॉयज उससे बदतमीजी करने लगते हैं पर वहीं पे चैंग लिंग और लूसी आते हैं, पर वो बॉयज ज़्यादा होते हैं, सब भागते हैं। रास्ते में चैंग लिंग अपना हाथ पीछे करता है ताकि लिन यू उसका हाथ थामे, पर शाओजी समझने लगती है कि उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया है। लूसी भी चाहता है कि शाओजी उसका हाथ थामे, पर देर हो गई है। वो चैंग लिंग का हाथ पकड़ लेती है। ये सब देख के लूसी सैड हो जाता है। शाओजी की बर्थडे पार्टी भागम भाग में बदल गई है। लेकिन जब वो हॉस्टल वापस आती है तो उसकी मॉम वहीं पहले से मौजूद होती है। मॉम कहती है कि तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो। वो कहती है कि नहीं मॉम उसे बर्थडे विश करने आई है। वो इमोशनल हो के मॉम से गले मिलती है। एक रात शाओजी अपने दिल की बातें अपने दोस्त ली ताओ को बताती है और उसे कहती है कि उसने मेरा हाथ पकड़ा, मतलब कि वो भी मुझे लाइक करता है। ली ताओ कहती है कि फिर देर किस बात की है, अपनी फीलिंग्स जल्दी उसके साथ शेयर करो। एक रात सभी फ्रेंड्स बाहर होते हैं। जब चैंग लिंग वापस जा रहा होता है तो ली ताओ उसे कहती है कि जाओ उसके साथ और आज अपने दिल की बात उससे कहो। दोनों साथ जाते हैं। शाओजी बहुत कोशिश करती है कि वो चैंग लिंग को बताए कि वो उससे प्यार करती है, पर वो शर्मीली सी है, वो ऐसा नहीं कर पाती है। चैंग लिंग वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो अपने आप को दोष देती है और कहती है कि मैं कितनी बुज़दिल हूँ, मैंने मौका ज़ाया कर दिया। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद शाओजी प्यार शार की बुक पढ़ने लगती है और आइडिया लेने की कोशिश करती है कि कैसे वो अपना लव कन्फेस करे। आइडिया लेने के बाद वो काम में लग जाती है। दरअसल वो जार ऑफ स्टार्स चैंग लिंग को देना चाहती है। सारा दिन सारी रात वो पढ़ाई छोड़ के पेपर स्टार्स बनाने में लग जाती है। नेक्स्ट डे वो तैयार होती है ताकि वो चैंग लिंग से लाइब्रेरी में मिले और उसे जार ऑफ स्टार दे। वो जार को टेबल में रख देती है। जब चैंग लिंग वो देखता है तो शाओजी उससे पूछती है कि तुम्हें ये पसंद आया। वो कहता है कि नहीं तो ये गर्ल्स के लिए होता है। ये सुन के शाओजी सैड हो के वहाँ से चली जाती है, मतलब कि वो आज भी अपने दिल की बात नहीं कह पाई है उससे। उसके बाद एक दिन मैच स्टार्ट होने से पहले चैंग लिंग लूसी से लोशन मांगता है और वो कहता है कि मेरे लॉकर से ले लो। शाओजी वहीं छुपी होती है। वो समझने लगती है कि ज़रूर ये लॉकर चैंग लिंग का है। सबके जाने के बाद वो जार को लॉकर में रख देती है, पर उसे आइडिया नहीं कि ये लॉकर तो लूसी का है।
शाओ जी वापस आके अपनी टीम को चीयर अप करने लगती है और वो डिसाइड करती है कि मैच एंड होने के बाद वो जाके अपनी फीलिंग्स को आज जरूर चैंगलिंग से शेयर करेगी। थैंकफुली लूसी की टीम मैच विन करते हैं, जिसके बाद शाओ जी लॉकर रूम के पास जाके छुप जाती है। जैसे ही चैंगलिंग लॉकर रूम में आता है तो शाओ जी फौरन से जाके उसे पीछे से हग करती है और उससे अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, पर ये सब कहने से मैं डर रही थी, लेकिन आज तुमसे कह दिया। शाओ जी प्यार का इजहार करके खुशी खुशी वहाँ से जा रही होती है तो तभी वो टकरा जाती है चैंगलिंग से। वो उसे देख के शॉक्ड होती है और सोचती है कि फिर उसने अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर की थी। तभी लॉकर रूम से लूसी बाहर आता है, मतलब साफ है उसने अपनी फीलिंग चैंगलिंग समझ के लूसी के साथ शेयर की थी। शाओ जी अब फंस चुकी है, उसने गलत पर्सन से अपने दिल की बातें कही हैं। गलती का एहसास होते ही वो 9 तो 11 होके शर्मा के भागती है वहाँ से, पर लूसी की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि जिस लड़की को वो पसंद करता है उस लड़की ने खुद आके अपने दिल की बात कही। हॉस्टल रूम पहुंच के शाओ जी सब कुछ बताने लगती है ली ताओ को और कहती है कि मैंने ब्लंडर कर दिया, मैंने गलत पर्सन से सब कुछ कह दिया, अब मैं क्या करूं? मैं जा रही हूं लूसी के पास ताकि अभी के अभी सब कुछ क्लियर करूं। ली ताओ कहती है कि बेवकूफ़ लड़की, तुम इस टाइम कैसे बॉयज़ हॉस्टल जा सकती हो? दूसरी तरफ लूसी ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ है, क्योंकि पहले शाओ जी ने उसके लॉकर में जार ऑफ स्टार्स रखा था और उसके बाद उसने आके लव कन्फेस किया। वो सारी बातें चैंगलिंग को बताता है और उससे आइडिया लेने की कोशिश करता है कि अब मैं उसे क्या जवाब दूं। वो कहता है कि शाओ जी और तुमसे प्यार करेगी, ये नामुमकिन बात है। दूसरी तरफ शाओ जी भागते हुए फोन बूथ जाती है ताकि वो लूसी से बात करे, पर वो तो चैंगलिंग के साथ है। काफी रिंग बजने के बाद आजू बाजू रूम का एक बॉय फोन उठाता है। शाओ जी उसे कहती है कि उससे बोलो कि कल आफ्टरनून को मुझसे आके मिले। लूसी चैंगलिंग पे गुस्सा होकर उसके रूम से चला आता है, क्योंकि वो उसकी बातों को सीरियस नहीं ले रहा। पर तभी वही बाजू वाला पर्सन आके उसे बताता है कि शाओ जी ने बहुत बार तुम्हें कॉल किया, जब मैंने उठाया तो उसने कहा कि तुम उससे कल मिलो। ये बात सुन के लूसी और भी ज़्यादा खुश होता है और सोचने लगता है कि वाह, कल हम डेट पे जाएंगे। सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो गया, यकीन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट डे लूसी तैयार होने लगता है और वो अच्छे कपड़े पहनता है, परफ्यूम लगाता है और अपने हेयर स्टाइल को भी चेंज करता है। आज वो बहुत खुश लग रहा है। दूसरी तरफ शाओ जी क्लास एंड होने का वेट कर रही है ताकि वो लूसी से मिलके उसकी गलतफहमी को दूर करे। वो उसके क्लास के बाहर ही वेट कर रहा है। जैसे ही शाओ जी बाहर आती है तो लूसी उसे पकड़ लेता है। वो कहती है कि सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लूसी कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, चलो पहले लंच करते हैं, बाद में बताना। दोनों बस में सवार होते हैं। लूसी उसका बैग लेके खुद उठाता है और सीट खाली होने पे वो उसे बैठने को कहता है। ये स्पेशल ट्रीटमेंट देख के शाओ जी और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होती है और सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया। लूसी उसे एक्सपेंसिव होटल ले जाता है और उसे कहता है कि आज सब कुछ मेरी तरफ से है, जो ऑर्डर करना है करो। सुनो, तुमने जो कल मुझसे कहा था, मैंने काफ़ी सोचने के बाद ये डिसाइड किया है कि हम दोनों। आगे कुछ कहने से पहले शाओ जी उसे रोकती है और कहती है कि अच्छा, तुम कल की बात कर रहे हो, वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि मैंने ली ताओ के साथ ट्रुथ और डेयर गेम खेला था। मैं हार गई, तभी डेयर को चूज़ किया। ली ताओ ने मुझे वहाँ भेजा था। तुम मेरी बात को सीरियस मत लो, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, वो सिर्फ एक मजाक था। ये सब सुन के लूसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो तो पता नहीं क्या सोच के आया था। वो दिल बर्दाश्ता होके उसे कहता है कि मैं और तुम्हारी बात को सीरियस लूँगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये अल्फाज वो चिढ़ाने के लिए शाओ जी से तो कह रहा था, लेकिन अंदर से वो दुखी है। शाओ जी मज़े से लंच एंजॉय करने लगती है, पर लूसी बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसके सारे अरमा बह गए।
मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होने के बाद शाओजी खुश लग रही है, पर जब अचानक से बस रुकने से वो अनबैलेंस्ड होकर नीचे गिर पड़ती है। पर इस बार लूसी उसे सेव नहीं करता। गिरने के बाद शाओजी उसे कहती है कि आते वक्त तो तुमने मुझे हाथ दे के बचाया था, अब क्यों ऐसा नहीं किया। वो कहता है कि तुम्हारे पास 2 हाथ है ना, उसे यूज़ करो। जब बस में एक सीट खाली होती है तो लूसी उस सीट में खुद ही बैठ जाता है। शाओजी उसे कहती है कि मैं एक लड़की हूँ, मुझे बैठने दो। वो कहता है कि मैडम, आज के ज़माने में सब बराबर हैं, खड़ी रहो। मतलब कि दिल टूटने के बाद लूसी का मूड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, तभी वो शाओजी के साथ ऐसा कर रहा है। लूसी का दिल तोड़ के शाओजी जाती है अपने प्यार चैंगलिंग के पास और सोचने लगती है कि कैसे मैं अपनी फीलिंग्स इसे बताऊं। यूनिवर्सिटी में टैलेंट शो होने वाला है, ये बेहतरीन मौका होगा शाओजी के लिए। वो सबके सामने चैंगलिंग के लिए सॉन्ग गाना चाहती है। वो हेल्प लेने के लिए जाती है लूसी के पास। वो गाना गाएगी चैंगलिंग के लिए और सीखने आई है लूसी के पास। गिटार बजाते वक्त शाओजी की फिंगर इंजर्ड हो जाती है। लूसी फौरन से उसे ट्रीट करता है। उसके बाद दोनों जाते हैं शांत जगह पे ताकि वो गाना गाने की अच्छे से प्रैक्टिस करें। पर लूसी अपने कान बंद करके कुछ और ही कर रहा होता है। जब शाओजी उससे बात करती है तो वो उसे कोई जवाब नहीं देता, तो वो उस पर गुस्सा होती है। पर तभी अचानक दोनों स्लिप होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लूसी के दिल में शाओजी के लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं। भले वो उसे नहीं बता रहा, लेकिन वो उसे लाइक करता है। कैंपस वापस आके शाओजी जाके चैंगलिंग से मिलती है और उसे कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो मैं इस फ्राइडे को टैलेंट शो में परफॉर्म करूंगी, तुम भी आना वहाँ। चैंगलिंग हाँ कहता है। ये सुन के वो बहुत खुश होती है। पर तभी वो शाओजी से पूछता है कि अगर मैं किसी लड़की को गिफ्ट देना चाहूँ तो क्या दूँ, गर्ल्स को क्या पसंद होता है। ये सुन के शाओजी और भी ज़्यादा खुश होती है और उसे कहती है कि गर्ल्स को हेड्स, हेयर पिन्स और स्कार्फ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। शाओजी को अब कंफर्म हो गया है कि ये गिफ्ट चैंगलिंग उसे देने वाला है। क्या ऐसा ही होगा, देखते हैं आगे। फ्राइडे को शाओजी सज धज के तैयार होती है। आज वो सबके सामने चैंगलिंग के लिए गाना गाएगी और अपनी फीलिंग्स को भी बताएगी। जब चैंगलिंग आता है तो उसके हाथ में एक शॉपर होता है जिसके अंदर एक ब्यूटीफुल हेड है। चुपके से वो देख के शाओजी और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो समझ रही है कि चैंगलिंग ये गिफ्ट उसे देने वाला है। जब शाओजी परफॉर्म करने जाती है तो चैंगलिंग वो गिफ्ट लिन यू को देता है। मतलब कि उसने ये शाओजी के लिए नहीं बल्कि लिन यू के लिए बाय किया था। स्टेज पे मौजूद शाओजी बहुत ही खुश दिखाई दे रही है। वो चैंगलिंग का नाम लेने ही वाली होती है तो तभी उसकी नज़र पड़ती है लिन यू पे, जिसने अपने सर पे वही हेड पहना हुआ है जो चैंगलिंग के पास था। मतलब साफ है, शाओजी को आज मालूम हो गया है कि चैंगलिंग उसे नहीं बल्कि लिन यू को लाइक करता है। सब कुछ देखने के बाद शाओजी काफ़ी देर तक चुप सी रहती है। वो गाना तक नहीं गा पाती है। लूसी और दूसरे फ्रेंड्स क्लैपिंग करके उसे मोटिवेशन देते हैं। शाओजी का दिल आज टूट गया है। उसके आंसू बह रहे हैं। वो जिससे प्यार करती थी वो किसी और को पसंद करता है। जब ऐसा होता है तो दुख भी बहुत होता है। बेचारी शाओजी रोए ना तो और क्या करे। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा तो देखना मत भूलना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।